Good evening friends, this is Naresh Kumar and welcome back to my channel Everything About English। मैंने एक वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन का आपको दिया था जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन के बारे में एक ओवरव्यू लिया था कि क्या होते हैं और क्यों टेंस, वॉइस और आर्टिकल्स पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं होते। आज हम पढ़ेंगे उसी पार्ट ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक दैट इज नाउन। आपने नाउन को अलग अलग डेफिनेशंस में किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं वो आपको किताबों से दूर ले जाएगी। इट मीन्स आपको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नाउन होता क्या है। आप अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, खुद को भी बड़े इजीली समझा सकते हैं। नाउन की डेफिनेशन आपने किताबों में पढ़ी होगी, अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, एंड वी हैव बीन टॉट इन स्कूल्स इन द सेम वे। But let me tell you about definition of noun in very simple and easiest way. That is a name of anything. Yes, किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। आपका नाम, मेरा नाम, किसी भी चीज का नाम। आप अपने घर में देख सकते हैं, घर में टीवी है, नाउन। फ्रिज है, फैन है, एसी है, कूलर है, चेयर है, टेबल है, पेरेंट्स हैं। हर वो चीज जिसका कोई नाम होता है वो नाउन है। अ नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। बस इस एक सिंपल सी लाइन में आपका नाउन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद एक कंडीशन आती है कि हम नाउन को कैसे अपनी लाइफ में समझ सकते हैं कि जिसे हमें किताबों से रटने की जरूरत ना पड़े। देखिए, आप किसी भी चीज को देख सकते हैं या छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। सी, टच और फील। अगर आप ये कर सकते हैं तो वो चीज नाउन है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये नाउन है क्या, नाउन क्या होता है, यार हाँ शायद ये नाउन होगा। ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बारी में आप ये बात समझ सकते हैं कि आप उस चीज को देख सकते हैं तो नाउन है। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं तो मैं एक नाउन हूं। आप ये वीडियो देख सकते हैं तो वीडियो नाउन की कैटेगरी में आता है। हाँ, हो सकता है कि आप सूरज को यानी सन को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, एटलीस्ट देख तो सकते हैं। तो जो चीज दिखाई देती है, जिस चीज को आप टच कर सकते हैं या जिस चीज को आप फील करते हैं, जैसे कोई आपकी इंसल्ट कर दे, आपकी तारीफ कर दे, वो सारी की सारी चीजें जो आपको फील होती हैं नाउन की कैटेगरी में आती हैं। लव सबसे बड़ा एग्जांपल है, लव लाइक हिट। तो आइए, ये था नाउन का डेफिनेशन एंड नाउन का स्मॉल सा इंट्रोडक्शन। आइए अब इनको स्क्रीन पे देखते हैं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो स्क्रीन में सबसे पहले लिखा है नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। जो मैंने अभी आपको समझाया कि नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम होता है और उसके नीचे उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी है कि कैसे आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे कि वो चीज नाउन है, पहचान पाएंगे या नहीं। ये भी मैंने भी आपको समझाया। थिंग्स वी कैन सी, टच और फील। वो चीजें जो हम देख सकते हैं, सी टच कर सकते हैं या फिर फील महसूस कर सकते हैं, वो नाउन होती है। नाउन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। कितने? 5। वो 5 कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं हम स्क्रीन पर। प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल इफ इट इज विजिबल टू यू, यस इट इज विजिबल। प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल। 4th इज कलेक्टिव एंड 5th इज मटेरियल। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हमने स्कूल में पढ़ा होगा। आइए इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही इजी वे में, डिटेल वे में, कि क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है कॉमन, क्या होता है मटेरियल। अगर इस वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हुई तो कुछ टाइप ऑफ नाउन शायद 4th, 5th, कलेक्टिव या एब्स्ट्रैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अदरवाइज मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको इसी वीडियो में ये 5 टाइप नाउन के समझा पाऊँ। तो आइए देखते हैं प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। सो स्क्रीन पे लिखे हैं ये 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स, जिसमें से वीडियो की लेंथ को देखते हुए अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं हुई तो मैं आपको कुछ और टाइप ऑफ नाउन
इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आइए जो 2 टाइप लिखे हैं उनको समझते हैं। पहला टाइप स्क्रीन पर लिखा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है एक ऐसा नाउन, एक ऐसी चीज जिसका खुद में ही अपना एक नाम हो। जी हाँ, खुद में अपना एक नाम हो। अभी मैं इसको स्क्रीन पर समझाऊंगा आपको। जैसे कुतुब मीनार, जहां मैं रहता हूं, मेरे घर के थोड़ी से ही पास है कुतुब मीनार, वो दुनिया में एक ही है। रेड फोर्ट, लाल किला जिसे आप हिंदी में कहते हैं, दुनिया में एक है। ताजमहल कौन नहीं जानता, दुनिया में एक ही है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है। अगर मैंने इन सब चीजों का नाम लिया है तो आप ये जानते हैं कि ये दुनिया में एक ही है। और प्रॉपर का अपना मतलब होता है, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए उसके नाम को समझने के लिए हम पहले ये जानते हैं कि प्रॉपर का अर्थ क्या होता है। प्रॉपर का अर्थ होता है जो दुनिया में एक है। कुतुब मीनार एक है, आप दुनिया में एक हैं। तो जो आपका नाम है, याद रखिएगा, नाम में कंफ्यूज मत होना, मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो जो आपका नाम है वो एक ही है, आपका। दुनिया में अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, गूगल पर तो, या फेसबुक पर हम सर्च करते हैं तो नाम बहुत सारे आते हैं। मैं आपके नाम की बात कर रहा हूं, तो आप तो दुनिया में एक ही है ना। तो आपका नाम प्रॉपर नाउन है, मेरा नाम प्रॉपर है। मैं अपने नाम की बात कर रहा हूं। जनरली भाषा को सोचिएगा, ज्यादा वाइड स्केल पे सोचेंगे तो ये चैप्टर भी लेंथी है। मैं आपको इसके बेसिक्स अभी माफ कर रहा हूं। आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहा तो उसको इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि आप भी सोचते रहेंगे कि नाउन इतना लंबा होता है, इतना बड़ा। जी हाँ, वाइड स्केल पे भी नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन की बात करें जो दुनिया में एक ही है। आइए इसको स्क्रीन पे समझते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले। प्रॉपर मीन्स अशोका, एक हमारे राजा रहे अशोका, एम्परर कहते हैं इन्हें, किंग कहते हैं। अशोका कितने थे, एक ही ना, अशोका द ग्रेट कह देते हैं हम इन्हें। अशोका जो अपने आप में एक थे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। इंडिया हमारा देश एक नाम है जो एक ही है। अमेरिका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, रशिया एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जिसे हम इंग्लिश में राशा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्री के नाम हैं जो अपने आप में एक हैं। सो रिमेंबर, जो दुनिया में एक है दैट इज प्रॉपर नाउन। इंडिया उनमें से एक है। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है राम, वो अपने आप में एक है। न्यू दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हम ऐसे भी कहते हैं। तो जो दुनिया में एक है दैट इज प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, श्याम किसी का नाम है, नेहा किसी का नाम है। याद रखिएगा, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसका मैं नाम ले रहा हूं। तो मैं जानता हूं, अगर मुझे रैंडमली सर्च करना पड़े किसी का नाम राम इंटरनेट पर तो बहुत सारे मिलेंगे। मैं किसी एक राम की बात कर रहा हूं, तो दैट इज प्रॉपर, दुनिया में जो एक है। ओके, डेफिनेशन समझते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया, अब आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। डेफिनेशन होती है प्रॉपर नाउन की, अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर थिंग। समझिए, एक किसी निश्चित चीज को जब नाम दिया जाता है दैट इज प्रॉपर। निश्चित चीज को आपने नाम दिया है, एक ही चीज है जिसको आपने नाम दिया है इंडिया। एक ही स्टेट है जिसको आपने नाम दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। एक ही स्टेट है जिसको आपने नाम दिया है जम्मू कश्मीर। तो आप कह सकते हैं जो दुनिया में एक है दैट इज प्रॉपर। कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। ओके, डेफिनेशन आपको समझ में आई। प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर थिंग, आपका अपना नाम, मेरा अपना नाम। कॉमन नाउन, देखिए जैसे नाम सजेस्ट करता है कॉमन, आप जानते हैं कॉमन का मतलब क्या होता है, जो एक से ज्यादा हो। अगर आपने सेम कलर की ड्रेस पहनी है और सेम कलर की ड्रेस कोई और पहन के आ जाए तो आप दोनों ये कहते हैं कॉमन कॉमन, सेम पिंच, कॉमन। तो कॉमन मतलब शेयर्ड बाय ऑल, जो सबके द्वारा शेयर किया जाता है। टीचर एक नहीं होता, टीचर बहुत सारे हैं, कॉमन है। डॉक्टर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, कॉमन है।
लॉयर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको कॉमन नाउन में मिलेंगे। ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। फर्दर वीडियोस आपके सपोर्ट के साथ हम आगे मार्क करते रहेंगे। इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच जो आप अच्छे कमेंट्स करते हैं। कोई भी मिस्टेक में से पढ़ाते समय हुई तो मुझे आप बता सकते हैं, या कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो कॉमन नाउन क्या था? तो शेयर बाय ऑल, सबके द्वारा शेयर किया जाता हो। आइए इसको स्क्रीन पे देखते हैं, ज़्यादा समझने से बेटर है कि हम उसको स्क्रीन पे देख के ही समझें। कॉमन, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, डेफिनेशन बाद में समझेंगे। कॉमन मतलब, कॉमन नाउन मतलब किंग। अब आपको पता है किंग बहुत सारे होते हैं। मैंने यहाँ पर एक नाम लिख दिया अशोका। अशोका प्रॉपर है, लेकिन किंग बहुत सारे हैं। कॉमन। इंडिया प्रॉपर नाउन है, एक ही है, लेकिन कंट्री तो बहुत सारी है, तो मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया कंट्री। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी चीज का नाम लेते हो जो दुनिया में एक है, दैट इज प्रॉपर, और एक से ज्यादा है, दैट इज कॉमन। फॉर एग्जाम्पल राम, किसी का नाम है, किसी लड़के का, मेल का नाम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉय। बॉय बहुत सारे हो सकते हैं कॉमन, लेकिन राम तो एक ही है किसी का नाम। न्यू दिल्ली किसी जगह का नाम है, तो मैंने यहाँ पे जगह में लिख दिया प्लेस। मैंने अगर प्लेस बोला है तो कॉमन है, लेकिन मैंने तो यहाँ न्यू दिल्ली बोला था, तो न्यू दिल्ली प्रॉपर नाम है क्योंकि वो एक ही है। प्लेस बहुत सारी हो सकती है। यहाँ पर किसी का नाम लिखा है प्रॉपर नाउन में, दैट इज श्याम। किसी बॉय का नाम है, किसी मैन का नाम है, तो यहाँ पर मैन या बॉय कॉमन है क्योंकि मैन बॉय बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेहा, किसी लड़की का नाम है, मैंने यहाँ पे से गर्ल लिखा है, तो गर्ल किस में आएगा? कॉमन नाउन में, क्योंकि गर्ल्स बहुत सारी होती हैं। कॉमन मतलब शेयर बाय ऑल। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन मतलब अ नेम गिवन टू मोर देन वन थिंग। इसी एक चीज से ज्यादा, मतलब किसी को नाम दिया गया है, अ नेम गिवन टू, नाम दिया गया है किसे? मोर देन वन थिंग, एक चीज से ज्यादा किसी को नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल टीचर। टीचर किसी का नाम नहीं है, लेकिन टीचर होते बहुत सारे हैं। जैसे कोई जज हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकता है, उनको जज साहब हम कह सकते हैं, लेकिन घर पर आके जो उनका नाम होगा, फैमिली मेंबर्स उसी से पुकारते हैं। तो जब वो घर पर आए हैं, वही जज साहब, जो कॉमन नाउन है, क्योंकि उनका नाम नहीं है। जज बहुत सारे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे हैं, हाई कोर्ट में भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी जगह जब वो घर पर आते हैं तो हम उनका नाम अगर लेकर बात करें, उनके पेरेंट्स, उनके बेटे जो हैं, उनको फादर कह सकते हैं, कॉमन नाउन है। लेकिन कभी नाम लेना पड़ता है तो वो प्रॉपर है। आप मेरा नाम ले सकते हैं नरेश, मैं प्रॉपर नाउन में आऊँगा। मेरा नाम लिया है आपने, नाम प्रॉपर नाउन में आएगा। आप मेरे प्रोफेशन की बात करेंगे तो वो कॉमन में आएगा। टीचर, लॉयर बहुत सारे होते हैं। आइए इसकी नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। शेयर्ड इन कॉमन मतलब कॉमन में शेयर किया जाता है, या आप इसके यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर्ड बाय ऑल। शेयर्ड बाय ऑल, आई थिंक इट शुड बी विजिबल, यस इट इज। जो सबके द्वारा शेयर किया जाता है, दैट इज कॉमन। पेरेंट्स कॉमन नाउन है, आपके भी है, मेरे भी हैं। फादर, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, ये इनके नाम नहीं है। अगर आप नाम लेंगे तो प्रॉपर में आएंगे, अदरवाइज वो कॉमन नाउन है। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं थर्ड क्या है एंड फोर्थ कौन सा टाइप है जो हम आज सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ये थर्ड एंड फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है। जो मैंने थर्ड नंबर पे लिखा है, दैट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। यस, इनको आप गिन नहीं सकते। जैसे वाटर, पानी आप गिन नहीं सकते कितना है। मिल्क गिन नहीं सकते, आई एम सेइंग गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। इनको आप तोल सकते हैं, माप सकते हैं, जो भी इसका मेजरमेंट होता है। पानी को आप गिन नहीं सकते। अगर आप में से डाउट हो सर ऐसे हम कहाँ तक पहचाने किसको गिन सकते हैं किसको नहीं गिन सकते, तो इसका एक अच्छा तरीका और आसान तरीका है कि आप इन शब्दों के पीछे या पहले, जिसको भी आप कहते हैं, इन शब्दों से पहले 1 2 3 4 लगा के देखिए, यानी 1 2 3 4।
फॉर एग्जाम्पल एक पानी, कभी बोला है 1 वाटर, कभी बोला है 2 वाटर्स, कभी बोला है 1 मिल्क, कभी बोला है 2 मिल्क्स, नहीं ना। एक्चुअली जो आप हिंदी में कहते हैं वो आप उसके पैकेट की बात कर रहे हैं। दो पैकेट देना दूध के, एक पैकेट दूध, दैट इज कॉल्ड 1 पैकेट। हम हिंदी में बोल देते हैं, दुकानदार समझदार है कि मातृभाषा है हमारी तो हम समझ जाते हैं। वो होता है यार एक दूध देना, वो एक दूध का मतलब एक पैकेट दूध होता है। तो याद रखिएगा जितने मटेरियल नाउन में लिखे हैं आप इनको काउंट नहीं कर सकते। और एक बात और, अगर आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते तो प्लीज इन शब्दों को प्लूरल मत बनाइएगा। प्लूरल मतलब इनके लास्ट में आप एस या ईएस का यूज मत करना। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर्स नहीं कह सकते, गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मिल्क नहीं कह सकते, सॉरी मिल्क कह सकते हैं, मिल्क्स नहीं कह सकते, गलत होगा। हाँ, हालांकि एडवांस इंग्लिश जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें उसमें एस यूज होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए इसमें आप एस यूज ना करें क्योंकि ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में है। कब एस यूज होता है वो हम धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल आप इसको एस में या ईएस लगाकर यूज मत करना। तो वाटर वाटर होता है, पानी जिसे आप गिन नहीं सकते। मिल्क मिल्क होता है जिसे आप गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल शुगर को आप नहीं गिन सकते, चीनी कितनी है इसे गिन सकते हैं, कहाँ तक गिनोगे भाई। सॉल्ट नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। राइस जिसे आप चावल कहते हैं, सर इसके दाने तो गिन सकते हैं, कितना गिनोगे मेरे भाई। हाँ, इसमें एक बात आती है, स्टार अनकाउंटेबल है, ऐसा आता है नहीं आता, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हैव पेशेंस प्लीज, बहुत कुछ पढ़ेंगे, आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो थैंक यू सो मच। वुड का मतलब लकड़ी होता है, इसमें आप एस नहीं लगा सकते, हालांकि धीरे धीरे पढ़ेंगे। एस आता है, कब आता है, क्यों नहीं आता, सब चीजें पढ़ेंगे हम। तो फिलहाल वुड में एस का यूज ना करें क्योंकि ये मटेरियल नाउन होता है, लकड़ी को कहते हैं और लकड़ी को आप गिन नहीं सकते। गिन सकते हैं भाई, वो पीसीस है, लकड़ी के टुकड़े हैं जो आप गिन सकते हैं। तो लकड़ी के टुकड़े आप गिन सकते हैं, लकड़ी के पीस गिन सकते हैं, लकड़ी एग्जैक्टली नहीं। प्लास्टिक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर आपके पास प्लास्टिक चाहिए हो तो देखिएगा उसमें कितना प्लास्टिक लगा है, गिन के बता सकते हैं? नहीं। दैट इज व्हाई प्लास्टिक इज अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल, सिल्वर गोल्ड नहीं गिन सकते। आपके पास अगर गोल्ड की वॉच है तो आप देखिए उसमें कितना गोल्ड लगा है, गिन के बताओ। नहीं, तभी तो मटेरियल नाउन है। गोल्ड सिल्वर नहीं गिन सकते आप। सेम केस है ब्रेड के साथ। हाँ, आप हिंदी में कहते हैं मैं सुबह सुबह 4 ब्रेड खाता हूँ, वो हिंदी में है। आप इंग्लिश में 4 ब्रेड्स नहीं कह सकते। फिर देखेंगे आगे क्या कहेंगे 4 ब्रेड्स को। हाँ, 4 ब्रेड्स को अगर अभी सुनना चाहें या ऐसी चीजों को आप कह सकते हैं 4 स्लाइसेस, 4 पीसेस या 4 लॉफ ऑफ ब्रेड कह सकते हैं। इफ इट इज विजिबल टू यू, BREAD, ब्रेड। नहीं विजिबल है तो आपको ऑडिबल तो जरूर होगा। आप 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, 4 लॉफ ऑफ ब्रेड्स कह सकते हैं, नॉट ब्रेड्स, ब्रेड नॉट ब्रेड्स ना। बटर गिन सकते हैं। कभी बोला है दुकानदार को भैया 2 मक्खन देना, बोला है? अरे भैया वो हिंदी में, इंग्लिश में बोला भैया 2 बटर्स, या हिंदी में इसको मक्खन का मखने किया हो आपने, मक्खनो, कभी ऐसा कुछ बोला है? नहीं ना। इसका मतलब ये वर्ड्स क्या है, मटेरियल नाउन है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको सरल शब्दों में समझा दी है। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। हाँ, क्या स्टार्स होते हैं, कब काउंटेबल है कब अनकाउंटेबल है, मैंने सुना है फिश भी काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। धीरे धीरे आप वीडियोस में आगे आने वाले सीखेंगे। प्लीज बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये आज का लास्ट होगा वीडियो की लेंथ को देखते हुए। कल हम कलेक्टिव नाउन पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं अपलोड करूंगा कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है।
एब्स्ट्रैक्ट को आप हिंदी में अगर समझना चाहें तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हिंदी लिखने में कोई गलती हो तो प्लीज माफी, मुझे हिंदी इतनी अच्छी तरीके से मात्राओं का ज्ञान नहीं है, बोल लेते हैं क्योंकि मातृभाषा है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब थिंग्स वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते, और टच, जिसको हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे और ना आकर एंड आना चाहिए, जिनको हम दोनों नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं? वी कैन फील ओनली, हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी में लिखा है ना भाववाचक, आप भी अपने दोस्तों से कभी कहते होंगे यार बड़े भाव बढ़ गए थे, आज सब्जियों के भाव बढ़ चुके हैं। तो आपने देखा कभी उनके भाव बढ़ते हुए? देखा हो कि भाई देख 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 उसके भाव 10% बढ़ गए, 20% बढ़ गए, देखा है क्या बढ़ते हुए? फील होता है ना एकदम से, यार 50 से 60 पहुंच गई सब्जी, ओ भाई साहब 50 से 70 पहुंच गई गैस, जो भी प्राइस चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं। कोई आपकी इंसल्ट करे, फील होता है। ये थोड़ी है कि दुकानदार के पास भैया उसने मेरी इंसल्ट कर दी है, आप मुझे 1 किलो इंसल्ट दो, मैं उसे जाकर देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ना, ये सिर्फ फील होते हैं। ओके, आइए स्क्रीन पर लिखते हैं। लव दिखता नहीं है, फील होता है। हेट फील होती है, दिखती नहीं है। लाइक डिसलाइक, ये चीजें दिखती हैं नहीं, फील होती है। इंसल्ट फील होती है, दिखती नहीं है। रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, इसका अपोजिट कर दीजिए। पिटी का मतलब दया होता है, वो वाला दया नहीं, स्कैरी वाला। पिटी का मतलब दया, किसी पे आप दया दिखाते हैं, करुणा भावना जिसे कहते हैं, वो दिखाते हैं, उसको पिटी कहते हैं, PITY। जेलसी, जो आजकल ऑलमोस्ट सब में है, भगवान ना करे किसी में जेलसी वाली बातें आए, बहुत बेकार चीज होती हैं। जेलसी, किसी को देख के जलना कि भाई उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास ऑल्टो क्यों है, नैनो क्यों है, ऐसे जलना। तो ये सारी चीजें आपको फील होती हैं, दिखती नहीं है। सो इन दिस केस अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो की लेंथ देखते हुए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो कलेक्टिव नाउन और कुछ नाउन की ऐसी बातें जो आपको शायद डिस्टर्ब करती हो कि सिंगुलर है, प्लूरल है, ऐसा होता है, ऐसा लगाऊं ना लगाऊं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो दिस इज नरेश, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, and I hope in future I'll do something great for you. Thank you so much. This is Naresh saying you bye bye, good night, take care, be safe, bye bye.